हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं कि ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि उसका मेजरमेंट क्या होता है, किस तरह से हमें उसका बॉडी बनाना है, बॉडी पार्ट्स कहाँ पे और किस तरह से डिवाइड होते हैं, वो आज के वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन बॉडी आपको बनाना है तो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको मेजरमेंट्स किस तरह से आप ले रहे हो। ओके, तो अगर मान लो कि ये मेरा एक फेस का पार्ट है। ओके, अगर मैं एक फेस का पार्ट इसे बना रहा हूँ तो कहा जाता है कि ह्यूमन फिगर में जब आप उसकी लेंथ बनाते हो तो उसकी लेंथ जो होती है वो फेस के 8 टाइम्स होती है। मेल केस में ये 8 होती है, फीमेल केस में ये 7 तक होती है, और इंडियंस के हिसाब से ये 7.5 टू 8 के इसमें वेरी हो सकता है। तो आप 8 कंसिडरेशंस करके चलिए ताकि आपका प्रैक्टिस करने के हिसाब से ये इजी जाएगा। तो अब मैंने जैसे बोला कि 8 टाइम्स ऑफ फेस ये आपकी टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसी बात को अच्छे से समझने के लिए सेम फेस को 8 बार हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सेम डिस्टेंस पे रैंडमली ड्रॉ करने की कोशिश करो। लगभग सिमिलर होनी चाहिए ताकि हम अगले पार्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। 6, दिस इज 7 एंड दिस वन इज 8। ओके, और मान लो कि ये उस बॉडी की सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन जो कि पास हो रही है सारे इसके सेंटर पॉइंट से। अब हमारा जो टोटल बॉडी है वो इन 8 पार्ट्स में है। हर पार्ट, हर सर्कल हमें एक कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट्स दे के जाएगा जो हम अब सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लो कि फर्स्ट में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, फेस, राइट। फर्स्ट पार्ट में हमारा फेस आया। अब सेकंड सर्कल जो है वो हमें क्या दे रहा है, तो सेकंड सर्कल्स का थोड़ा सा इनिशियल पार्ट, मान लो कि आप अगर ये आपका पूरा सर्कल एरिया है तो 80-20 का आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 80% और 20%। तो आपका जो 20% होगा उसको आप एक लाइन बना लीजिए, 20% पे एक लाइन बना लीजिए। और आपकी बॉडी की विड्थ कितनी होती है, तो ये जो होती है, मान लो कि आपने, अगर ये आपका फेस है, आप इसको एक और फेस यहाँ पे ऐड कर दीजिए, राइट। त्रिमूर्ति, 3 फेस जिनके होते हैं त्रिमूर्ति। तो इस तरह से हम 3 फेस वाला शेप ले लेंगे। ये किस लिए बनाना है शेप, ताकि ये जो लाइन एक्सटेंड होगी आपकी बॉडी इस शेप से बाहर नहीं जाएगी, आपकी बॉडी जो है वो इस शेप से बाहर नहीं जाएगी। दिस इज द विड्थ ऑफ योर बॉडी। तो अब हमने क्या किया, सेंटर वाले में फेस पकड़ लिया है कैलकुलेशंस के हिसाब से। यहाँ पे नेक पोर्शन आएगा और यहाँ पे कॉलर, ये कॉलर पोर्शन यहाँ पे इस तरह से बनेगा। ये बॉडी के लिए कॉलर पोर्शन का काम कर रहा है। शोल्डर जो होगा वो यहाँ पे स्टार्ट होगा, राउंड शेप, हल्का सा राउंड शेप, ये होगा आपके कॉलर का शेप होगा। ओके, तो हमने फर्स्ट इसमें फेस, सेकंड इसमें कॉलर प्लस शोल्डर का हिस्सा आ रहा है, राइट। ये जो लाइन है यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर डॉट्स पे यहाँ पे बनेंगे बॉडी निपल, मेल बॉडी निपल, और जो बॉडी पार्ट्स है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ से इस तरह से। सेकंड में इतना ही पोर्शन रहेगा। सेकंड पोर्शन में इसने क्या क्या दिया हमें, कॉलर और चेस्ट का हिस्सा इसने सेकंड में दे दिया। अब ये शोल्डर आ गया। थर्ड इसमें क्या आएगा, तो आपके बाइसेप्स, बाइसेप्स वाला पोर्शन जो होगा वो थर्ड इसमें आएगा।
वो कहाँ तक होगा बाइसेप्स का पोर्शन? बाइसेप्स का पोर्शन कहाँ तक होगा? इस पॉइंट के जस्ट थोड़ा सा नीचे नाभि पोर्शन है, तो ये बाइसेप्स पोर्शन यहाँ तक होगा। इस तरह से यहाँ पे बाइसेप्स पोर्शन आया। तो सेकंड इसने हमें क्या दिया? चेस्ट प्लस कॉलर, बराबर, इतना पोर्शन उसने हमें दे दिया, एंड प्लस शोल्डर। थर्ड पोर्शन हमें क्या दे रहा है? बाइसेप्स, बैक मसल्स, क्योंकि यहाँ पे बैक मसल होगी, तो ये बैक मसल्स भी यहाँ पे नाभि पॉइंट है, बेली पॉइंट, ओके। और यहाँ से आपका हैंड होगा कहाँ तक? इट विल बी लाइक टिल दिस पोर्शन, यहाँ पे आपका आएगा रिस्ट पोर्शन। दिस इज एल्बो, ये जो कॉर्नर पोर्शन आएगा दैट्स एल्बो पोर्शन। यहाँ पे रिस्ट पोर्शन आ गया। सेम जैसे इस तरफ कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशंस आपके यहाँ पे भी रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, ओके। इस तरह से देखो, सिंपल लैंग्वेज में हमने समझने की कोशिश की है। फेस, उसके बाद यहाँ पे चेस्ट पोर्शन, चेस्ट पोर्शन के बाद दिस इज बेली पोर्शन, बेली पॉइंट, बेली पॉइंट के बाद में ये वाला जो पोर्शन है फोर्थ और फिफ्थ का थोड़ा सा हिस्सा, फोर्थ और फिफ्थ का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे बनेगा प्राइवेट पार्ट, ये प्राइवेट पार्ट हिस्सा आएगा। और यहाँ पे लव बेली फिगर्स में या फिर जब बॉडी बिल्डिंग्स में आप करते हो तो यहाँ पे एक लव बेली बनता है, ओके। और हिप पोर्शन जो है वो यहाँ से ही टर्न होगा, इस तरह से हिप पोर्शन टर्न होगा। यहाँ से हिप पोर्शन से हाथ कहाँ तक होता है? तो इट्स ऑलवेज द मिड ऑफ थाई पोर्शन। यहाँ से हमारा थाई पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो थाई पोर्शन के मिड में हम अभी के लिए इस तरह से एक पोर्शंस बना लेंगे हाथ का, कि अगर कोई स्टैंड लाइक सावधान पोजीशन में कोई खड़ा है, तो सावधान पोजीशन में अगर आप खड़े हो तो इस तरह से आपका बॉडी पोजीशंस का हाथ का पोर्शन जो है वो आपके थाई पोर्शन के मिड तक आता है। दिस इज कैलकुलेशंस विच इज बीन टॉट इन स्कूल्स और मे बी इन BFA और MFAs में ये आपको इस तरह से अच्छे से बताया जाता है। देन दिस इज अ थाई पोर्शन। थाई पोर्शन कहाँ पे होगा? तो थाई पोर्शन आपके मिड पोर्शन तक, यहाँ पे, और फिर ये पोर्शन नीचे की तरफ, यहाँ पे होगा एंकल, एंकल पोजीशन पैरों का। अगेन सेंटर आप मैनेज करके चल रहे हो, पूरे बॉडी के लिए सेंटर पॉइंट्स आप मैनेज कर रहे हो। और यहाँ पे आपका फिट पोर्शन इस तरह से फिट होता है। देखा?
इस तरह से आपकी बॉडी पोजीशंस बेसिकली ड्रॉ होती है। अगर आप इसे अब शेडिंग करना चाहोगे, थोड़ा सा आप शेडिंग कर सकते हो। जिस तरह से मसल्स होते हैं, आपकी शेडिंग हमेशा मसल्स के हिसाब से ही होनी चाहिए। फिर वो आप कभी भी ड्रॉ करने की कोशिश करो, जो भी आप शेडिंग वगैरह करना चाहते हो वो आपके मसल के हिसाब से ही शेडिंग हो तो वो बेटर है। ये हो गया। क्लियर? इस तरह से आप बेसिक बॉडी का शेप बना सकते हो। और ये बनाने से पहले अगर आपको और भी एक टेक्निक सीखनी है तो उसे बोलते हैं हम स्टिकमैन प्रोसेस। स्टिकमैन प्रोसेस जो है बहुत इजी टेक्निक होती है किसी भी फिगर को अंडरस्टैंड करने की या फिर ड्रॉ करने की। आपको फिगर्स बनाते वक्त, लेट्स से हमने अभी ये बनाया, राइट। अब आपको इसका फिगर्स का स्टिकमैन बनाना है। तो स्टिकमैन कैसे बनेगा? स्टिकमैन बहुत ईजी होता है बनाना। मान लो ये फेस है, फेस, दिस इज नेक पोर्शन। स्टिकमैन्स में जो बोन्स होते हैं वो लाइन से बनाते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं वो हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। तो ये शोल्डर बन गया। नाउ द सेंटर पोजीशन और चेस्ट पोजीशन हम लोग थोड़ा सा इस तरह से दिखाएंगे। हिप पोर्शन हम एक सर्कल के हिसाब से दिखाएंगे। हाफ सेमी सर्कल आप इसे बना सकते हो, सेमी स्फीयर बोल सकते हो बेटर। यहाँ पे नाभि पॉइंट होगा कहीं पे, तो आपके जो शोल्डर से लेके एल्बो पोजीशन है दैट इज टिल द नाभि पॉइंट। अब नाभि पॉइंट से इट विल बी टिल द मिड ऑफ, सॉरी, इन द बिगिनिंग ऑफ। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका थाई पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, राइट। यहाँ से आपका थाई पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका रिस्ट पोर्शन आ गया। सो दिस इज थाई, और थाई के बाद में यहाँ पे आपका हैंड पोजीशन होगा इस तरह से। देन ये आ गए नी पोर्शंस, नी के नीचे काफ पोर्शन, और काफ पोर्शंस के बाद यहाँ पे फुट पोर्शन बन गया। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं स्टिकमैन प्रोसेस। स्टिकमैन प्रोसेस इनिशियल डेज में आपको बहुत हेल्प करता है ड्राइंग्स बनाने में, या फिर पोजीशंस, या फिर आपको पोस्चर्स बनाने हैं उसके लिए। इसका एक हमेशा बेसिक रूल है कि ये पोजीशन और ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों भी सेम होने चाहिए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। एक ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ये दो रूल्स आपको हमेशा फॉलो करना है। मतलब शोल्डर से एल्बो, एल्बो से रिस्ट, ये डिस्टेंस सेम होंगे। थाई कनेक्ट पॉइंट से नी, नी से लेके एंकल पॉइंट तक ये डिस्टेंस भी आपके सेम होंगे। ये जब आप इन चीज़ों को ध्यान रख के जब आप ड्राइंग करोगे, आपका ड्राइंग हमेशा बेटर ही बनेगा और आप अच्छे से उस ड्राइंग को समझ पाओगे, बना पाओगे। तो ये था आज का एक छोटा सा सेशंस जिसमें हमने कवर किया कि बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर्स को हमने किस तरह से डिवाइड किया है, ड्राइंग के हिसाब से हम इसे किस तरह से डिवाइड करते हैं। अभी मैंने डिटेल्स में कुछ भी नहीं बनाया है, ना ही मैंने एक्सप्लेन किया है ज़्यादा, बट हमने इसको बस एक समझने की कोशिश की कि अगर हम लोग 8 ब्लॉक्स को डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमारा बॉडी किस तरह से लाइनअप होता है, कहाँ कहाँ पे हमारे पोजीशंस किस तरह से फिट होते हैं, ये आज हमने सीखने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी अलग लेवल पे लिखाऊंगा कि फेस स्ट्रक्चर कैसा होता है, फेस स्ट्रक्चर बनाते वक्त फेस को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, उसके प्रोपोर्शंस क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशंस में बताऊंगा। जानने के लिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी टाइम पे मिल जाए और आप उसे अच्छे से देख पाओ। प्लस आपका प्यार रहेगा। आपको इस सेशंस कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएं। आपके पॉइंट्स, व्यूज, सजेशंस जो भी होंगे उस पर भी हम काम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करो, आपके वर्क शेयर करो। आई एम वेटिंग फॉर योर वर्क।
हैव अ गुड डे।